नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नई वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप सभी लोगों की एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए बनाया है। साथ साथ उस कंफ्यूजन का ट्रीटमेंट कैसे हो उसके लिए भी बनाया है। नॉर्मली आजकल पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको नॉर्मल फ्लू जो होता है, जो वेदर चेंज की वजह से होता है, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है, और एक कोविड-19 निमोनिया, इन तीनों में क्या फर्क है और आप होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखिर फ्लू निमोनिया है क्या। दोस्तों, फ्लू वेदर चेंजेस से होने वाला एक इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही कॉमन होता है और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट कई बार अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। बट जनरली फ्लू उतना हार्मफुल नहीं होता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। उसमें आपको फीवर हो सकता है, खांसी हो सकती है, इसके साथ साथ आपको बॉडी पेन हो सकता है। ये तीनों सिम्टम दोस्तों फ्लू निमोनिया कोविड-19 निमोनिया में कॉमन होते हैं। अगर आपको सिर्फ यही सिम्टम है, फीवर, बॉडी पेन और खांसी या गले में खराश, तो हो सकता है आपको फ्लू हो। अगर निमोनिया है तो निमोनिया के साथ साथ आपको चेस्ट में भी पेन होगा और आपका फीवर काफी हाई होगा, चेस्ट में पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगी, और बॉडी एक, खांसी और फीवर, ये के साथ साथ सांस लेने में जो तकलीफ होगी वो आपको निमोनिया की तरफ इशारा करेगी कि हाँ, कि हो सकता है कि मरीज को निमोनिया हो। कोविड-19 निमोनिया थोड़ा अलग टाइप का है। उसमें आपको हो सकता है खांसी ज्यादा ना हो, गले में खराश के साथ साथ फीवर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, और इसके साथ साथ आप जब चलेंगे तो सांस फूलेगी, पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। आपको फीवर है, खांसी है, हल्की खांसी है, और आप जब कुछ बोलेंगे तो आपकी सेंटेंस आपको लगेगा थोड़ी सांस ले लूं मैं खींच के, प्रॉपर सांस नहीं आती। तो निमोनिया में ब्रेथलेसनेस जो कोविड-19 निमोनिया उसमें ब्रेथलेसनेस ज्यादा होती है और वीकनेस ज्यादा होती है। कुछ केसेस में देखा जाता है लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट भी होता है। हो सकता है डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, और ज्यादा सिवियर और क्रिटिकल केसेस में उंगलियों में रैशेज, आंखों में लाली माछ आ जाती है। अगर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव है, उंगलियों में पांव के तलवों में रैशेज हो गए हैं या बॉडी में कहीं भी लाल लाल रैशेज हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको कोविड-19 निमोनिया हो। तो रैशेज हो रहे हैं, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, हेडेक ज्यादा हो सकता है, फीवर हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है कि एक सेंटेंस भी प्रॉपरली सांस लिए बगैर ना बोल पाए, तो हो सकता है कोविड-19 निमोनिया हो। तो फ्लू जो है दोस्तों वो बहुत कॉमन होता है, चेंज ऑफ वेदर पे होता है और इजीली ट्रीट भी हो जाता है। लेकिन जो निमोनिया है उसके लिए भी आपको डॉक्टरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और कोविड-19 निमोनिया में भी डॉक्टरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। निमोनिया जो है थोड़ी रेयर बीमारी है, बच्चों में ज्यादा होती है या ज्यादा ओल्ड एज जो होते हैं उनमें ज्यादा होती है। फ्लू किसी को भी हो सकता है। कोविड-19 निमोनिया तो अभी आजकल कॉमन हो पाया है, वरना इससे पहले तो ये बीमारी थी नहीं। तो ये किसी भी एज ग्रुप को अटैक कर रही है। पहले कहते थे बूढ़ों में कर रही है, फिर कहते थे नहीं जवान में नहीं कर रही है, बट अब हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। दोस्तों, सिम्टम्स के अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे आरटीपीसीआर हो गई, चेस्ट का एक्सरे या सीटी स्कैन हो गया। सीटी स्कैन में इंटरनल ऑर्गन ज्यादा क्लियरली दिखते हैं। फ्लू में जनरली एक्सरेज में, सीटी स्कैन्स में कुछ नहीं आएगा। निमोनिया में आप सीटी स्कैन कराओगे तो जो आपके लोब्स हैं, अगर उनमें प्रॉपर पूरा लोब इन्वॉल्व है तो उसे बोलते हैं, या पूरा लंग्स के सारे लोब इन्वॉल्व हैं, अगर पूरा लोब इन्वॉल्व है तो इसे कहते हैं हम लोबर निमोनिया। बट अगर थोड़े थोड़े लोब्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट इन्वॉल्व है, कि एक लोब का थोड़ा परसेंट एक लोब का, उसे ब्रोंको निमोनिया, जो कि कोविड-19 में ज्यादा कॉमन देखा जाता है। टोटल हमारे लंग्स में 5 लोब्स होते हैं। 5 लोब्स का मतलब यह है दोस्तों कि 3 लोब्स एक लंग में होते हैं, यानी राइट लंग जो है उसमें 3 लोब्स होते हैं, और जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं। तो कोविड-19 हर एक लोब में निमोनिया कॉज करता है। सीटी स्कैन में क्लियर पता लग जाता है।
सिवियरिटी स्कोर भी लिखा जाता है कि कितना निमोनिया है। उसी हिसाब से निमोनिया का हम सिवियरिटी देखते हैं कि अगर हर 5 लोब हैं और हर लोब को 5 नंबर हम मानते हैं, तो जितना भी उसमें लंग इन्फेक्शन होगा, जिस भी लोब में जिस लेवल का इन्फेक्शन होगा, उसको हम 1 से 5 के बीच में नंबर देते हैं। तो 25 में से हम नंबर देखते हैं कि कितने हैं, कि 10 है, 4 है, 17 है, 20 है, कितने नंबर हैं। अगर 10 से नीचे नीचे है तो माइल्ड निमोनिया मानते हैं, 10 और 20 के बीच में है तो मॉडरेट, और उससे ज्यादा है तो सिवियर निमोनिया, कोविड-19 निमोनिया मानते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या हम कर सकते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं। सबसे पहली जो हम दवा इस्तेमाल, जिसका नाम है ब्रायोनिया एल्बा, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। ये जो दवा है दोस्तों, हम उन लोगों को देते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ है, बुखार है, खांसी है, खांसते वक्त उनको चेस्ट में पेन भी हो रहा है, बलगम भी आ रहा है। बलगम जो है वो थोड़ा रस्टी पिंक कलर का बलगम है, या जैसे जो कलर हमारी ईंट का होता है, ईंट जो ब्रिक होती है, उस कलर का अगर बलगम है, छाती में पेन है, खांसते वक्त दर्द हो रहा है, तो और इसके साथ साथ बुखार है, हाई फीवर है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो आप दे सकते हैं ब्रायोनिया। ब्रायोनिया एल्बा 30 की 2-2 बूंदे पेशेंट को दिन में 4 बार दें, कम से कम 3-4 दिन तक, और आप देखेंगे खांसी में आराम आने लगेगा, फीवर उतरने लगेगा, बहुत अच्छे आराम मिलेंगे दोस्तों। ब्रायोनिया हम उन लोगों को भी देते हैं जिनको छाती में स्टिचिंग पेन होता है, ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है, छाती में चुभन वाला पेन होता है जगह जगह। अक्सर कोविड-19 निमोनिया से जो मरीज रिकवर हुए हैं, उनमें भी ये सिम्टम बहुत कॉमनली देखा जाता है कि कुछ दिन बाद उनकी चेस्ट में, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद चेस्ट में पेन का एहसास उनको होता है, स्टिचिंग पेन होता है, जगह जगह चुभन वाला पेन होता है। और उनको अगर कोविड-19 रहा है या है, चेस्ट में पेन है, डीप ब्रीथ लेने पे प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स उनके ऐसे हैं कि उनको पानी की प्यास बार बार लग रही है, मुंह बहुत सूख रहा है, गला खराब हो रहा है, खांसी भी आ रही है, तो आप दे सकते हैं उनको ब्रायोनिया। 30 पोटेंसी 2-2 बूंदे दिन में 4 बार, 2-3 दिन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है। दवा नंबर 2 है दोस्तों, जिसका नाम है फॉस्फोरस। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए दोस्तों। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये निमोनिया के लिए दोस्तों। ये हम तब देते हैं जब चेस्ट में मरीज को दबाव का एहसास होता है। मरीज बोलता है कि मुझे उतना खुल के सांस नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि चेस्ट दबी दबी है, उतना खुल के सांस नहीं ले पा रहा हूं, भारीपन लग रहा है छाती पर। और फॉस्फोरस उन मरीजों को भी देते हैं जिनको ड्राई हार्ड रैकिंग कफ होती है दोस्तों। अक्सर इसमें हो सकता है कि ब्लड आ जाए खांसते खांसते, और यह भी हो सकता है कि बिल्कुल नॉर्मल आपको बलगम आए। अक्सर जिनका लेफ्ट लोब ज्यादा इन्वॉल्व होता है, लेफ्ट लोब में, लेफ्ट जो लोब्स हैं, लेफ्ट लंग है, वो ज्यादा इन्वॉल्व है अगर निमोनिया में, तो हम फॉस्फोरस देते हैं दोस्तों। इसको भी आप 30 पावर में परचेज कर लें, 2-2 बूंदे दिन में 4 बार दें, आप देखेंगे बहुत खांसी में तो आराम आएगा ही आएगा पेशेंट की, फीवर भी उतर जाएगा, और जो चेस्ट पे सांस लेते वक्त जो भारीपन लग रहा था वो भी ठीक होगा, और निमोनिया में भी बहुत तेजी से आराम आएगा दोस्तों। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दवा नंबर 3 है, जिसका नाम है एंटिमटाट। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है निमोनिया के लिए। अगर खड़खड़ वाली खांसी है, खड़खड़, अगर आप बहुत ज्यादा खड़खड़ वाली खांसी है, छाती ऐसी लगती है भरी हुई है, बिल्कुल भरी हुई छाती है, बलगम निकालने से भी नहीं निकल रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, खांसते खांसते उल्टी तक आ जाती है, उल्टी जैसा मन हो जाता है कि उल्टी अब आए तब आए, उल्टी है, खड़खड़ वाली खांसी है, फीवर है, सांस लेने में तकलीफ है, बलगम निकाले से नहीं निकल रहा है, तो आप ले सकते हैं एंटिमटाटिकम। 30 पोटेंसी 2-2 बूंदे दिन में 4 बार, 4-5 दिन तक लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बलगम भी बाहर आएगा, फीवर भी उतरेगा, सांस लेने में भी आराम आ जाएगा दोस्तों। और इसमें कफ जो है वो रैटलिंग कफ होती है, खड़खड़ वाली खांसी होती है। नेक्स्ट दवा नंबर 4 है हमारी हीपरसल्फ। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। हीपरसल्फ हम उन लोगों में देते हैं जिनको छाती में बलगम जो आ रहा है, जो छाती में बलगम है, वो खांसते हैं तो मुंह में बलगम आता है, और बलगम बहुत ज्यादा बदबूदार है, और तेज फीवर है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको जो निमोनिया हुआ था कोविड-19 या नॉर्मल निमोनिया हुआ था, उसमें लंग्स में इंफेक्शन हो गया, वहां पस पड़ गई, और अब वो खांसते हैं तो बलगम आता है, वो जो कि काफी बदबूदार होता है। और इसी के लिए आप देंगे हीपरसल्फ 30 पोटेंसी, 2-2 बूंदे दिन में 3 बार दें, 4-5 दिन तक रेगुलर लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है।
दवा नंबर 5 की तरफ अब हम चलते हैं, जिसका नाम है इपिकैक। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों इपिकैक, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इपिकैक के। इपिकैक हम कब देते हैं लोगों को? जब उनको मान लीजिए निमोनिया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी है ब्रीदिंग, वीकनेस बहुत लगती है और खांसी ज्यादा है। खांसी ज्यादा है, खांसते खांसते अगर उनको वॉमिटिंग हो जाती है, खांसते खांसते उल्टी आ जाती है, तो आप उनको दे सकते हैं इपिकैक। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो मोटे तौर पे इपिकैक प्रिस्क्राइब करने के लिए हमें 3-4 सिम्टम्स चाहिए। एक, अगर सांस लेने में तकलीफ है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, खांसी ज्यादा है, निमोनिया लंग में डायग्नोस हो गया, खांसते खांसते उल्टी आ रही है, मरीज कह रहा है कि उल्टी भी, वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी हैं, पेट के सिम्टम्स भी है, पेट में भी दर्द हो रहा है, तो आप देंगे इपिकैक। 30 पोटेंसी 2-2 बूंदे दिन में 4 बार, आधे कप पानी में डाल के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों आपको। कम से कम 3-4 दिन तक कंटिन्यू रखिए और आप देखेंगे कि मरीज को खांसी आना बंद हो गई है, बलगम आना बंद हो गया, चेस्ट में पेन बंद हो गया है और सांस लेने में भी उसको आराम आने लगा है दोस्तों ये सभी दवाइयां आप या तो इनको सभी दवाइयों में से अपने लक्षणों के हिसाब से एक कोई दवा चूज कर लीजिए, वो आप ले लीजिए। साथ साथ अगर आपका कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है निमोनिया का, कोविड-19 निमोनिया का, तो कोई चिंता की बात नहीं, ये दवाइयां साथ में चल सकती हैं। यहां पर मरीज की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों दवाइयां साथ में चल सकती हैं। 15-20 मिनट के गैप में आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। दोस्तों वायरल होती हुई जो दवाइयां हैं कि आप वेनेडियम ले लो और आप एस्पिडोस्पर्मा ले लो, ना लें, ऐसा ना करें दोस्तों। अपने लक्षणों के हिसाब से ही दवा लें, क्योंकि होम्योपैथी लक्षणों पे चलती है। रही बात ऑक्सीजन लेवल की कि ब्लड में आपका ऑक्सीजन का लेवल क्या है, क्योंकि दोस्तों निमोनिया एल्वियोलाई जो होता है उसको खराब करता है और उसमें फ्लूइड भर जाता है। जो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट है वो आपकी जो छोटे छोटे एल्वियोली उनमें भर जाता है, जिसके चलते सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सभी दवाइयों में से जो भी आप लक्षण के आधार पे लेंगे, ये उस एक्सुडेट को कम करेगी, इन्फ्लामेशन को घटाएगी, जिससे कि आपके लंग दोबारा नॉर्मल होने लगेंगे और आपको सांस खुल के आ पाएगी, जिससे आपका सैचुरेशन लेवल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में। तो दोस्तों साइंटिफिक तरीके से चलेंगे तो ही आराम आएगा, बाकी वायरल होती हुई दवाइयों पे ध्यान ना दें। दवाइयों को सिम्टम्स के आधार पे लें। अगर आपके सिम्टम्स इन दवाइयों जो मैंने बताई कवर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आप व्हाट्सएप पे जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज छोड़िए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं थॉरोली आपकी प्रॉब्लम सुन के समझ के आपके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगा, प्रॉपर इंडिविजुअलाइज करके सिम्टम टोटलिटी पे। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा आराम आएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए थॉरोली, एंड मुझे उम्मीद है आप कोविड-19 से बचे रहेंगे। और अगर हो भी गया है तो घबराइए नहीं, 90% लोग कोविड-19 से ठीक हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।